नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 20% मरीजों में आरटीपीसीआर और रैपिड जांच का आ रहा है नेगेटिव। सीटी स्कैन से पता चल रहा है कोरोना वायरस। जी हां, देश भर के अस्पताल में भर्ती मरीजों की रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि उनके फेफड़े में 40% तक संक्रमण है। यहाँ ऐसे कई मरीज भरते हैं जिनको दोनों जांच रिपोर्ट बताती हैं कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन जब सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है। दरअसल वायरस में म्यूटेशन की वजह से करीब 20% मरीजों में कोरोना की सबसे पुख्ता मानी जाने वाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसमें ज्यादातर की रैपिड जांच भी नेगेटिव होती है। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी सीटी स्कैन कराने पर कोरोना संक्रमण के चलते निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ा मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस से म्यूटेशन सैंपलिंग व जांच की क्वालिटी ठीक नहीं होने के जांच से बीमारी पकड़ भी जानी आ रही है। पिछली एक महीने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि मरीज गंभीर हालत में अस्पताल आ रहे हैं, जबकि उनकी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होती है। इसके डॉक्टरों और सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल पर आने वाला ओपीटी भी सुरक्षित नहीं। हैकर्स एसएमएस से कर रहे हैं डेटा चोरी। जी हां, साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वो इसको लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं, तो ऐसा लगता है, तो ऐसा गलत है। अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है और ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसे में इसे नजरअंदाज करना चाहिए। ये धोखाधड़ी होने का सबसे बड़ा संकेत है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने साइबर फ्रॉड के नए हमले का पता लगाया है। इसमें हैकर्स मोबाइल फोन से डेटा चोरी करने के लिए एसएमएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हैकर्स हमला करने के लिए पारिवारिक पर्पस के लिए भेजे जाने वाले मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। वो डेटा चोरी करने के लिए टेलीकॉम सर्विस में मौजूद कर्मियों को अपना हथियार बना रहे हैं। इस धोखाधड़ी में साइबर क्रिमिनल फोन्स के मैसेज हैक कर लेते हैं, फिर मैसेज को किसी और मोबाइल पर डाइवर्ट कर देते हैं। बता दें कि बिल्कुल कॉल डाइवर्ट की तरह होता है, जिसमें मैसेज कंपनी द्वारा भेजा जाता है लेकिन ग्राहकों तक पहुंचता नहीं है। बीच में ही हैकर्स मैसेज को पढ़ लेते हैं और ट्रांजैक्शन को अंजाम दे देते हैं। अगर आपके फोन में भी मैसेज और ओटीपी आने की समस्या आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना कंट्रोल करने के लिए फिर कब लगेगा लॉकडाउन, जाने अमित शाह का जवाब। जी हां, देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी और ऐसा पहली बार है जब भारत में एक दिन में 2.60 लाख से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना की बढ़ती इस भयावह रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल देश के करीब 57% आबादी पाबंदी की जद में है, मगर जिस तरह से कोरोना बेलगाम हो चुका है, ऐसे में सरकार के पास एकमात्र विकल्प लॉकडाउन बचा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही है। दरअसल एक इंटरव्यू में अमित शाह ने पूछा गया जिसमें साल की तरह कोरोना के नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन ही विकल्प है। शाह ने कहा कि हम कई स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। शुरू में लॉकडाउन का उद्देश्य अलग था, अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उपचार की रेखा तैयार करना चाहते हैं। तब हमारे पास कोई दवा या टीका नहीं था, अब स्थिति अलग है। फिर भी हम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आम सहमति जो भी होगी उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे, मगर जल्दबाजी में लॉकडाउन करने जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। जल्दी इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। झारखंड के रहने वाली कोयली देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें भुखमरी की नौबत आ गई है। ये मामला प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लगा था। शुरुआत में कोर्ट नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मामला लोगों की भूख से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अभी देश में नहीं आया कोविड-19 का पीक, जून तक बढ़ेंगे मामले, रिपोर्ट का खुलासा। जी हां, देश में कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे और इसका पीक आने में 2 महीने और लग सकते हैं। वहीं जून के पहले हफ्ते तक मरने वालों का आंकड़ा रोजाना 2500 तक पहुंच सकता है। ये मानना है जाने माने मेडिकल जर्नल द लसेंट का, जिसने हाल ही में कोविड-19 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। लसेंट कोविड-19 कमीशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से रोजाना मरने वालों के लोगों की संख्या जून के पहले हफ्ते में 2300
320 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट लेसेंट कोविड-19 कमीशन की इंडिया टास्क फोर्स के सदस्यों ने तैयार की है। आपको बता दें कि लेसेंट इंडिया टास्क फोर्स में 20 सदस्य हैं जो मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इस शोध से जुड़े एक वैज्ञानिक भारत सरकार की कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को 10 या उससे अधिक लोगों को मिलने जुलने या कहीं जुटने पर अगले 2 महीने के लिए रोक लगा देनी चाहिए। भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण की टेस्टिंग बढ़ानी होगी और इस पर $7.8 अरब से अधिक खर्च करने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार हैं तो ज्यादा खर्च करने को रही तैयार। जी हाँ, स्क्रैप पॉलिसी में कैसे लगेगा झटका। जी हाँ, अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल महंगा हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने कारोबारी साल 2021-2022 के बजट में व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। इससे 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने सेंट्रल मोटर्स व्हीकल्स नियम 2021 जारी किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। इसमें गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नियमों के साथ साथ फीस के बारे में जानकारी दी गई है। मोटरसाइकिल का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। वहीं 3 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 2500 रुपए देने होंगे। वहीं हल्के वाहन का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 5000 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने एवं थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए रेलवे ने कई पहल शुरू की है। रेलवे ने आदेश जारी किया है कि आगामी 6 माह तक किसी भी यात्री को स्टेशनों, ट्रेनों में प्रवेश करते समय मास्क नहीं पहनने तथा चिन्हित स्थान पर थूकने के अलावा अन्य किसी स्थानों में थूकते पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। रेलवे स्टेशन में रोजाना यात्री सफर कर रहे हैं, इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही स्टेशन पर प्रवेश करने वाले यात्रियों का डॉक्टर की टीम थर्मल जांच, शारीरिक दूरी आदि की सुनिश्चित के साथ साथ स्टेशनों, रेल परिसरों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान भी लगातार चला रही है। इस संबंध में यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक अव्यवस्था की स्थिति से यात्रा टालकर खुद सुरक्षित रहें एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित रहने में मदद करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना में 33 लाख फर्जी लाभार्थियों की लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं है। चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हां, छोटे एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की थी। करीब 3 साल पहले खुद पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम में भी सेंध लग चुकी है। अब अलग अलग राज्यों में कुल 33 लाख ऐसे लाभार्थियों का पता लगाया जा चुका है जो योग्यता पूरी नहीं करने के बाद भी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इन अयोग्य लाभार्थियों ने सरकारी खजाने को करीब 2500 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। केंद्र सरकार ने पहले ही ऐसे अयोग्य लोगों से वसूली करने को कह दिया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी शामिल हैं। इन राज्यों में वसूली की प्रक्रिया अब भी शुरू होने जाने वाली है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इन अयोग्य लाभार्थियों के कागजात सत्यापित करने वाले लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है और इन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लिस्ट ऑनलाइन देखने के लिए आप अपने आसान तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां फॉर्मर कॉर्नर पर जाएं। यहां लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने फिर दिखाया अड़ियल रवैया, कहा चीनी वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा वीजा। जी हां, अगर आप चीन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। चीन की सरकार ने ऐलान किया है कि वो उन्हीं लोगों को वीजा देगा जिन्हें चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी। कल से चीन की ये नई वीजा पॉलिसी लागू हो गई है। चीन की इस पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी चीन के एम्बेसी की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस में मिल जाएगी। चीन के वीजा के लिए अप्लाई करते समय आपको चीन में बने टीके के वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। गौरतलब है कि अब तक भारत में चीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में भारत से चीन जाने की इच्छा रखने वालों को मुश्किल हो सकती है। दरअसल भारत से कारोबार के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग हर साल चीन जाते हैं। चीन ने कहा कि जिन लोगों ने चीन का कोरोना टीका लगवा लिया है वो पहले ही की तरह आसानी से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इससे अब ये साफ हो जाता जा रहा है कि चीन अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को अब मजबूर कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब मध्य प्रदेश वालों को लग सकता है बिजली का करंट, इतने बढ़ेंगे दाम। जी हां, पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के आमजन को बिजली का झटका भी लग सकता है। बिजली कंपनियां 2629 करोड़ के भारी भरकम घाटे की भरपाई के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही
रही हैं। इसके लिए बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सब्सिडी से बाहर के उपभोक्ताओं को प्रभावित दरों पर बिजली मिले तो 151 यूनिट महीने की खपत पर 88 रुपए और 300 यूनिट मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 157 रुपए अधिक बिल भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश उत्तर नियामक आयोग ने प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं से आपत्ति मांगी है, जिसके आधार पर जन सुनवाई होगी। अब आयोग अंतिम फैसला करेगा, यानी कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब मध्य प्रदेश में जल्दी बिजली का दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।